रहमान-ए-रहीम। आज की इस शहर के हवाले से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, जिसके अंदर एक वो प्लान, एक वो मिशन जो हम लेकर आए थे आज से 3 साल पहले, और हमने कोशिश की थी कि इस शहर में 50,000 कम से कम नौकरियां दी जाएं ताकि गुर्बत, बेरोज़गारी, परेशानी, मुफलिसी, ख़ुदकुशियाँ, ये सब सिलसिला, यहाँ तक कि कोई जुर्म भी, कोई शख्स किसी जुर्म की तरफ जा रहा है उसको रोका जा सके। और मेरी आवाम अपना 1% भी देती है तो फूड पापा दुनिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी बन सकती है। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पैसा बनवाने आया हूँ आप लोगों के लिए। उसके साथ साथ आखिरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जब इंशाअल्लाह ताला 18 अप्रैल को जब हम एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे, 20 जून को हम लोग लाइव जाएंगे, और मेरी पूरी खुशी होगी कि अगर उस दिन कम से कम 5 मिलियन एप्लीकेशनें डाउनलोड की जाए 20 तारीख को, ताकि हम दूसरी डिलीवरी कंपनीज को बता सकें कि हम पाकिस्तानी कारोबार में पीछे नहीं, हम दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बन सकते हैं। हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, जो सफ़र भाई का सपना था, शखानी ग्रुप ने खरीदा। आज हम इसको रिवील कर रहे हैं, कल लॉन्च करेंगे। 5 साल के अंदर यहाँ पर पूरी दुनिया से जो डिलीवरी कंपनी चलेगी उसका हब पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई सवाल? आप लोग पलट के दिखाएं। सवाल ये है कि आपने एक ऐसी जॉब लेकर आए जिसके अंदर हज़ारों बच्चों को आईटी की जॉब, हज़ारों बच्चों को इसके अंदर शेफ़ की जॉब, हज़ारों लोगों को इसके अंदर राइडर की जॉब, और इस किस्म का काम दिया जाए। जब हम 1 साल मेहनत कर चुके, उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी ने हमारे पूरे आईटी सिस्टम को डैमेज कर दिया। पूरे शहर में बिलबोर्ड लग चुके थे, वो प्रोडक्ट आ रही है, रोज़गार ला रही है। पाकिस्तान में 5 लाख के करीब नौकरियां थी। हमने फिर उसके बाद मायूस नहीं हुए, हमने उसके बाद राब्ता किया। अब से तकरीबन 2.5 साल पहले अली शेखानी साहब से कि भाई ये 5 लाख लोगों के रोज़गार इससे मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। हमने इनको फिजिबिलिटी दी, इन्होंने उसके ऊपर गोरों की एक टीम बैठाई, उन गोरों ने अमेरिका में बैठ के उस पर पूरी वर्किंग की, और उसके बाद ये 3 ममालिक में, पाकिस्तान, यूएई और यूएसए में एक साथ इस प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लोगों को सपोर्ट करना। हम बड़ी बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों में देखते हैं कि राइडर रोड पे गिरा है, उसके पाँव से ट्रक गुजर गया, कंपनी पीछे आती ही नहीं है। राइडर मर गया, पीछे कोई आता ही नहीं है। राइडर की बेवा परेशान है, कोई पूछता ही नहीं है। तो क्या होने जा रहा है? मैं गुजारिश करूँगा फर्जंदे पाकिस्तान, मारूफ अमरीकी बिजनेसमैन है अमेरिका के, जनाब अली शेखानी साहब से कि आपसे बात करें और इसकी रुनुमाई भी करें, इसके ये हटाएं कपड़ा यहाँ से, और आप सबसे बातचीत करें। बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी इंस्टाग्राम से आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अली शेखानी है। आप सब मुझे जानते हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तान में जेडीसी के साथ मिलकर कैंसर हॉस्पिटल खोलने जा रहा है, वो इंसान जो सहरी करवा रहा है, वो इंसान जो इफ्तारी करवा रहा है, वो इंसान जो लैब के अंदर खड़ा हुआ है। उसके साथ जब हम पाकिस्तान में अवाम के लोगों को, हमारे यंगस्टर को जब हम हायर करेंगे, उसके साथ साथ हम उनको यूएस जाने की भी अपॉर्चुनिटी देंगे कंपनी की तरफ से। तो जो पाकिस्तान का बच्चा है, जो ख्वाब देख रहा है, उस ख्वाब को पूरा करेंगे। अगर आप काबिल हैं तो आप यूएस के हेड ऑफिस में काम कर सकते हैं, अगर आप काबिल हैं आप यूएई के ऑफिस में काम कर सकते हैं। हम लोग ऐसा चलाएंगे कि यूएसए, यूएई और पाकिस्तान मिलकर चले। हम 50,000 से ज़्यादा जॉब स्टार्टिंग में लेकर आ रहे हैं। जॉब्स के अंदर हज़ारों आईटी के लोग हायर होंगे, हज़ारों मार्केटिंग के लोग हायर होंगे, हज़ारों राइडर्स होंगे, वो लोग जो घर पे खाना बना रहे हैं।
पूरा मकसद यही है कि खुदारा मेरे मुल्क से बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, लोग फाके कर रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं है, लोगों के पास इलेक्ट्रिक का बिल नहीं है, लोगों का मेडिकल की सहूलत नहीं है। ये साथ अली शेखानी अमेरिका की वन ऑफ दी बिगेस्ट कंपनी का सीईओ है, जिसको हम शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कहते हैं। शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर हम रिटेल, कंस्ट्रक्शन, फूड, हाउसिंग, बिल्डर्स, उसके साथ साथ और 41 डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ के साथ ह्यूस्टन टेक्सास हमारा हब है। वहाँ से हम 7 स्टेट्स, 3 कंट्री, उसके साथ साथ पापा राइट। अब क्यों एक इंडिविजुअल फूड पापा से फूड डिलीवरी करवाएगा या पापा राइट के ऊपर जाकर राइड लेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस वाइज से, जो भी डिफरेंट डिलीवरी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, यूएई के अंदर एंड यूएस के अंदर, हमारे पास जो प्लान्स आ रहे हैं और ये कंपनी लॉन्च हो रही है इंशाल्लाह ताला जून में, और अगले महीने 20 अप्रैल 18 से 20 अप्रैल के दरमियान हम लोग एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ राइडर्स, थाउजेंड्स ऑफ आईटी के लोग, थाउजेंड्स ऑफ वो लोग जो घर में खाना बनाते हैं, उसके साथ साथ जो लोग राइडर बनेंगे, अगर उनके पास बाइक नहीं है, शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज 25,000 बाइक्स पूरे पाकिस्तान में देने का फैसला कर चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड होकर बाइक दी जाएगी, जिसके कुछ तरीके हैं, उसके ऊपर जब हम लॉन्च करेंगे एग्जैक्टली जब हम राइडर से एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे तब करेंगे। उसके साथ साथ पापा राइड आपकी इस टाइम के ऊपर सेफ राइड होगी, आपका ड्राइवर सेफ होगा, हमारा पैसेंजर सेफ होगा। सबसे पहले जो कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका पूरा मकसद ये है कि वो पैसा बनाए, लेकिन जो राइडर है वो पैसा ना बनाए। हमारा पूरा मकसद ये रहेगा कि हम पाकिस्तान में राइडर को मुनाफा दें। आप आज के टाइम के ऊपर किसी भी कंपनी से डिलीवरी करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल 1000 रुपए की, तो जो रेस्टोरेंट का ऑनर है, जिसको अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी देनी है, जिसको सामान खरीदना है, जिसको मार्केटिंग करनी है, जिसको सब कुछ करना है, अगर आज किसी कंपनी से आप 1000 रुपए की डिलीवरी करवाते हैं, वो आपको 1200 to 1300 रुपीज़ चार्ज करता है। उसमें से सिर्फ 600 रुपये रेस्टोरेंट को देता है और 50 से 80 रुपये राइडर को देता है, और 6 से 700 रुपये वो कंपनी खुद कमाती है। लेकिन फूड पापा शेखानी ग्रुप का वादा है, हमें पैसा नहीं बनाना, हमें यहाँ एम्प्लॉयमेंट देनी है। हम यहाँ पैसा बनाने नहीं है पाकिस्तान में। हम मेक श्योर करेंगे जो रेस्टोरेंट वाला हो उसकी प्राइस ज़्यादा हो ताकि वो पैसा बना सके, और जो राइडर है जिसका हक है, जो पूरा दिन पूरी रात मेहनत करके से 500, 600 या 1000 रुपये कमा रहा है, वो ज़्यादा पैसा बनाए। उसके साथ साथ यहाँ जो राइडिंग कंपनी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरा भाई अगर वो एक्सीडेंट के अंदर गिर जाता है, उसका पैर टूट जाता है, उसका फ़ोन छीन जाता है, उसको तकलीफ़ होती है, कोई भी राइडर कंपनी उनको, कोई भी डिलीवरी कंपनी उनको किसी किस्म का इंश्योरेंस नहीं देती है। लेकिन शेखानी ग्रुप इंशाअल्लाह ताला हर राइडर को उसकी फैमिली का इंश्योरेंस देगा, मेडिकल इंश्योरेंस देगा। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब पूरी फैमिली का इंश्योरेंस। अगर मेरे भाई को कोई तकलीफ है, उनके बहन को, उनके बच्चों को, तो वो हॉस्पिटल ले जाएं, इंश्योरेंस कंपनी टेक केयर करेंगी, क्योंकि हम हर चीज़ बाय द बुक करेंगे, ना तो हम बिकेंगे और ना ही हम डरेंगे। उसके साथ साथ जो मेरी बहनें हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है। हम कोशिशों में हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर हमें अप्रूवल मिलता है बोर्ड से तरीके से, पाकिस्तान के अंदर जैसे यूएस में आप फूड डिलीवरी में हमारी बहुत सारी बहनें हैं, यूएई के अंदर होती हैं, हम पाकिस्तान में पहली मर्तबा हमारी बहनों को वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए हमारी बहनों को भी हम डिलीवरी में लेकर आएंगे, ताकि हमारे घर की बेटी भी सारा काम कर सके। वो बेटियां जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो बेटियां
जो कहीं बाहर जाकर बसों में धक्के खाकर कहीं 12-15 हज़ार रुपये कमा रही हैं, वो बहनें भी पैसा बनाएंगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी न्यूज़, ये सब बहुत हो गया, अब शखानी ग्रुप यहाँ उतरा है। हमें कहा गया था मत करो, पर हम करेंगे। उन लोगों ने जफर भाई की टीम को खरीद लिया गया, इसीलिए हमने पाकिस्तान में नहीं यूएसए के अंदर हमारी पूरी आईटी टीम बिठाई है। और कुछ लोग जो पाकिस्तान से थे उनको हमने यूएसए ट्रांसफर कर दिया ऑलरेडी, ताकि हमारी टीम, हमारा काम, हर चीज़ बेहतर हो। जो हमारी तारीख है 18 अप्रैल को हम लोग एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे, सारे रेस्टोरेंट्स की, सारे के सारे राइडर्स की, और जो जो अप्लाई करना चाहता है कंपनी के प्रोफाइल के अंदर। अगर आज भी आपको कोई सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूएई में नहीं, यूएसए में नहीं, हम उसको ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाएंगे, हम उसको यूके भी ले जाएंगे। आज मेरा वादा है आप लोगों से, अगर मुझे और 180 सीरीज़ के अंदर हमारा बिजनेस फैला हुआ है। शखानी ग्रुप स्टार्ट की थी मैंने बहुत साल पहले। शखानी ग्रुप इस टाइम पे पाकिस्तान पे कई सौ जॉबें ऑलरेडी दे रहा है हमारे ऑफिस में। रिटेल लोकेशंस हैं पूरे यूएस के अंदर, हम जॉब्स दे रहे हैं। आज से 2.5 साल पुरानी बात है, जफर अब्बास जेडीसी, उनका कॉल आया मेरे पास कि अली भाई हमारे साथ जुल्म हो गया। हमने वादा करा कि हम 50,000 जॉब्स लेकर आते हैं, 5 लाख जॉब लेकर आते हैं। हमारी पूरी टीम को ख़रीद लिया गया, हमारे साथ धोखा हुआ। मैंने जफर अब्बास से कहा कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मुझे प्रोडक्ट दो, मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे समझ आता है मैं फिजिबिलिटी बना के मैं इसको ख़रीदूँगा। 4 महीने तक मेरी को टीम अमेरिका के अंदर, मेरे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद खान, कंपनी के प्रेसिडेंट अजीज़ मोहम्मद, कंपनी के सीएमओ सैयद अली, कंपनी के सीएफओ फिल एवरी, कंपनी के सीपीओ मानी सिप्रा, उन सब ने दिन रात मेहनत कर कर इस नतीजे पे पहुँचे कि इसको हम पाकिस्तान, यूएसए और यूएई के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सालों की मेहनत के बाद आज हम पाकिस्तान के अंदर अनाउंस करने जा रहे हैं। ये कंपनी यूएसए में अनाउंस हो रही है और यही कंपनी यूएई में भी अनाउंस हो रही है। मैं पहले सारी बातें करने से पहले कंपनी का प्रोफाइल दिखाऊंगा, उसके साथ साथ तो हम क्या लेकर आ रहे हैं और क्यों लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सबकी तवज्जो हो तो मैं रिवील करूं प्रोडक्ट। एक ज़रूरी बात भी बता दूं मैं आपको। ये जो राइड कंपनी है और ये जो फूड डिलीवरी की दोनों कंपनियां आ रही हैं, इसमें तमाम कस्टमर ये बिल्कुल इससे मुतमईन रहें कि आपका डाटा, आपके घर का डाटा, आपके ऑफिस का डाटा, ये किसी भी हिंदुस्तानी फूड डिलीवरी कंपनी की तरह आपका डाटा हिंदुस्तान शिफ्ट नहीं होगा। ये प्योर पाकिस्तानी कंपनी है जिसका प्रिंसिपल ऑफिस अमेरिका में है और जो कि मुकम्मल तौर पर इन्होंने अली शेखानी साहब ने टेक ओवर कर ली है शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। जी सर। सबसे पहले ये हमारी कंपनी का पोर्टफोलियो है। हम वहाँ पर 41 डिफरेंट कंपनी, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ चला रहे हैं और ये कंपनी 2 बेसिस के ऊपर है। एक डिलीवरी कंपनी फूड पापा जो आप लोगों के सामने है यहाँ पर। जितने वॉलंटियर्स के हाथ में खाली स्पीड में आगे बढ़ाओ यार, पीछे रख सकता है। शाबाश भाई, थोड़ा तेज से यार, जो लोगों के पास वॉलंटियर आ रहे हो ना जगह आप ही दे दिया करो यार। 2 पावर रखेंगे आगे बढ़ जाएंगे ताकि काम में तेजी आ जाएगी। शाबाश शाबाश। ये 3 है, आप 2 डालो ऊपर से। नहीं, मैं डालूंगी। चटनी वगैरह की है? थोड़ा तेज तेज, थोड़ा तेज तेज। ज्यादा है, उठा लूंगी ये बेटा आगे। अच्छा, ना कोई किसी को तू कह रहा है, ना गाली बक रहा है, ना किसी के मुंह में गुस्सा है, ना पान है, सिगरेट है। सब इज्जत से सर और मैडम कहकर आपको इंतहाई एहतराम के साथ आपको शरीक करना है। आप अपनी दुआओं में सबको याद रखें भाई।
मैं गुजारिश करूंगा वॉलंटियर से थोड़ा तेज तेज। अंबर तुम्हारे सीखने की आवाज आकर आ रही है। शाबाश उस्मान, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जो लड़के एक्टिव हो वो फ्रंट पे आ जाओ। भाई मौजूद है। अहमद भाई, कैसा लग रहा है आपको काम करते हुए? अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल आते हैं, काम करवाते हैं। हमारे कजन्स भी आते हैं, हमारे भाई भी आते हैं। सॉरी, कितने कितने? अच्छा, थोड़ी थोड़ी क्लास बताओ, उम्र बताओ। मेरी 9। आपकी? 8। आप? 11। भाई माशाल्लाह, देखो जफर भाई के साथ साथ, जफर भाई तो है ही नहीं, साथ साथ छोटे छोटे बच्चों के अंदर अगर अभी से ये जज्बा है तो आने वाले वक्त पे क्या होगा। जफर भाई कहते हैं भैया मैं अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा, साथ में इसी कामों पे लगाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये भाईजान, तनकीद करने से बेहतर है चीजें करके दिखाए ना, सबसे बड़ी बात है। भाईजान आज मजा आया नहीं आया? कैसा लगा? तो भाई फिर तो एक नारा हो जाना चाहिए ना जेडीसी के। खाना खाया? खाना खाया? मजा था? एंजॉय करें। कीजिए भांजे, सब सारे बच्चे काम कर रहे हैं। और अगर ये 1 मिनट के अंदर काम करके नहीं गए तो आप इनमें मुर्गा बनाओ, देखेंगे। जल्दी चले आओ। और शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज। शाबाश 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 वॉलंटियर, शाबाश, थोड़ा तेज 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 तेज। खुश रहो वॉलंटियर, आबाद रहो। अरे भाई, आपने तो अपना सेंटर खोला ही ज़कात के पैसों से है, उसके अखराजात भी ज़कात के पैसों से हैं। फिर किस बात के पैसे? आप तो पूरी दुनिया में फ्री फ्री बोल के पैसे जमा कर रहे हो, फिर इतने महंगे क्यों हो? मैंने 3 साल पहले एक पर्चा जारी किया जिसमें बताया तुम्हारे ये जो 18 खून के टेस्ट 20 डॉक्टर लिखता है, इसकी असल कीमत 1300 रुपए है। किस खाते में तुमसे 40-42 हजार रुपए लिए जा रहे हैं? कोई है जो मेरा साथ दे? किसी ने नहीं दिया। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेनें चली, जितने माशरे के कमीने तरीन लोग थे उनको लगा दिया झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, ये लैब नहीं खुलनी चाहिए। मैंने जर्मनी की वो मशीन यहां लाके उतारी नुमाइश औरंगी पर, जो पाकिस्तान के ना सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में थी ना सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में थी, और वहां पर एक साल में 2023 नवंबर 4 चेयरमैन बिलावल भुट्टो से साहब से उसका इफ्तिताह कराया था। एक साल में 48 लाख खून के टेस्ट मुफ्त हुए। पूरी दुनिया में, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं लाइव वीडियो। किसी नाजिम भाई हटाएं।
जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि हमने अहद किया, आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग जो है लैब का सिलसिले का आगाज़ करेंगे ताकि जो मुश्किलात हैं आप लोग की फ्री लैब टेस्ट के हवाले से उन्हें दूर कर सकें। तो एक साल आज से एक अल्लामा मंजरुल हक थानवी साहब भी मौजूद हैं। मारूफ सना खां शहरी भाई अमेरिका से तशरीफ लाए हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा शहरी भाई से कि हमदे बारी ताला से आज की 7वीं नूरानी सहरी का बाकायदा आगाज फरमाएं। अच्छा, मुझे कोई वॉलंटियर बता दे अगर गली में किनार तक फुल हो गया तो मैं पीछे से रुकवा दूं। आने दें भाई, आगे चलते रहिए। मैं फिर ऐलान करूंगा कि जब रोकने का तो फिर पीछे से बंद कर दिएगा। अभी आने दें, आगे जाने दें। अपनी अपनी जेबों का खास ख्याल रखिएगा प्लीज। भाई ये कैमरे वाले भाइयों, आपको अल्लाह का वास्ता है, बैठ जाओ यार। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सदा खुश रहिए और आप सब हमेशा खुश रहें। मैं बस मुख्तसर से वक्त में एक हम्द बारी ताला पेश कर रहा हूँ। पहली बार इस आपके इस महफिल में, इस बज़्म में आया हूँ। हसन भाई तो आते रहते हैं, यकीनन किबला भी आते रहे होंगे। मैं पहली बार आया हूँ तो आप सबके सामने हम्द पेश कर रहा हूँ। ज़फ़र भाई जो कि बहुत ही प्यार है हमारा, हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ज़फ़र भाई भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। हसन भाई आप भी अगर मेरे साथ हैं तो। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मेरे साथ मिलके कहिए अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, आवाज़ बुलंद अल्लाह। पे जेडीसी फाउंडेशन के पेज पे और हमारी वेबसाइट www.jdcwelfare.org पे विजिट कर सकते हैं। जेडीसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएस, यूके, कनाडा के अंदर
रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा। आप अपनी कंट्रीब्यूशन हमें दे सकते हैं। और यूएस लोगों के लिए स्पेशली फॉर द यूएस पर्सन्स दोज हु विश टू send us donation, they can easily use their bank details because we are registered in US as an NGO, and you can donate us also. You can donate us also. We are feeling blessed application as well. रहीम, आज की इस शहर के हवाले से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, जिसके अंदर एक वो प्लान, एक वो मिशन जो हम लेकर आए थे आज से 3 साल पहले, और हमने कोशिश की थी कि इस शहर में 50,000 कम से कम नौकरियां दी जाएं ताकि गुर्बत, बेरोज़गारी, परेशानी, मुफलिसी, ख़ुदकुशियाँ, ये सब सिलसिला, यहाँ तक कि कोई जुर्म भी, कोई शख्स किसी जुर्म की तरफ जा रहा है उसको रोका जा सके। और एक ऐसी जॉब लेकर आएँ जिसके अंदर हज़ारों बच्चों को आईटी की जॉब, हज़ारों बच्चों को इसके अंदर शेफ़ की जॉब, हज़ारों लोगों को इसके अंदर राइडर की जॉब और इस किस्म का काम दिया जाए। जब हम 1 साल मेहनत कर चुके हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी ने हमारे पूरे आईटी सिस्टम को डैमेज कर दिया, पूरे शहर में हर इंतहा है तेरी हमदो सना, अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू, मेरे साथ मिलके कहिए अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, आवाज़ से बुलंद अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था। मैंने कराची की जानिब से हसन खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, आप टाइम निकाल के आए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और आप साल में 12 महीने में से कम 2 महीने अमेरिका के अलावा पाकिस्तान में भी रहें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक जो काम आप माशाल्लाह जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फरमाए, आसानी अता फरमाए। एक कलाम की फरमाइश शहरी भाई पब्लिक की तरफ से हुई है, आप लीड करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। माशाल्लाह अल्लामा साहब भी आ गए हैं और पीर साहब भी माशाल्लाह तशरीफ लाए। चलें जी, आपके लिए भाइयों अमजद भाई को खराज अकीदत पेश करने के लिए। जज़ाकल्लाह। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना करूँगा। अल्लाह को बहुत इज्जत है। अच्छा, जैसे हम अपने जफ़र भाई हमारे अपने लेजेंड है, हमारे सर का ताज है, इनसे हम सबको इंस्पायरेशन मिलती है। देखिए, पाकिस्तान को हमने आपने मिलकर के ही बनाना है, कोई ऊपर से नहीं आएगा, हमने आपने मिलकर के बनाना है। और जफ़र भाई का साथ दें, जफ़र भाई जो नेक काम करे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं खुसूसन प्रॉपर्टी बैंक और इकबाल भाई IPA जो हैं वो हमारे अपना कोलैबोरेशन में, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू जफ़र भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो कल मजीद आपको देंगे और आप यहाँ पहुँचा दिएगा भाई, थैंक यू। मजाक कर रहा हूँ। हमारे दरमियान फ़ख्र पाकिस्तान, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई, हमारे बड़े भाई JDC की पिछले 15 सालों से रहनुमाई फरमा रहे हैं, और आपको हफ्ते में 2 दिन माशाल्लाह से JDC में होते हैं और तमाम मामलात से हम इनको आगाह रखते हैं और इनसे रहनुमाई लेते रहते हैं। ख़तीब देवबंद अल्लामा इत्शामुल हक थानवी साहब के आप पोते भी हैं, ख़तीब पाकिस्तान थे आप, बहादुराबाद मस्जिद
जामा मस्जिद के खतीब भी हैं आप, और ईद के दिन सबसे पहली जमात आप ही पढ़ा देते हैं 6:30 बजे वाली, है ना? 6:30 के करीब 6:30 बजे की जमात इनकी सबसे पहली जमात होती है। उसके बाद ये हमारे ऑफिस में होते हैं और फिर इनकी निगरानी में तकरीबन 300 के करीब ऊँट और सैकड़ों हज़ारों जानवर ज़िबा होते हैं, और ऐसा तरीके से गोश्त उसका गरीबों के घरों में 5-5 किलो बन के जाता है। मैं गुजारिश करूँगा क़िबला से कि इस वक्त एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। सहरी का टाइम सबको मालूम है 2:30 बजे है। जो लोग बाद में आए बैरियर के बाहर हैं भाई, हम आपसे माजरत खाएँ। देख लें नश्तर पार्क तक हमने खींच दिया, यहाँ पर आधी गली हमने ले ली है, हमने जितना क्राउड ले सकते थे हमने ले लिया है। तो भाई आप टाइम की पाबंदी का ख्याल रखें, और जो लोग टाइम पे आते हैं आप जानते हैं हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं इनको दें, और अगर हमारे पास सहरी इजाफी होती है तो फिर जो लोग बाहर खड़े होते हैं फिर हम उनके पास भी सर्व करते हैं। बराए मेहरबानी इस चीज़ से ख्याल रखें। क़िबला मंजरुल हक थानवी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। JDC के इस प्लेटफॉर्म पर हम इस वक्त मौजूद हैं और 7वीं शहर की तरफ हम जा रहे हैं, और ये शहर कराची जो है इसकी पहचान हमेशा से यही रही है कि ये रोशनियों का शहर है, ये गले लगाने वाला शहर है। ये रखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा आपसे आगे लाइन में जो लोग खड़े थे उनके पासपोर्ट की क्या अहमियत थी, और आपके साथ उस काउंटर पे बैठे हुए इमिग्रेशन का बंदा क्या करेगा किसी दूसरे मुल्क में। तो खुदा के वास्ते इन चीज़ों से बाहर निकलें, मुल्क को तरक्की करवाएं। मैंने पैदा होने के बाद 10 साल तक 90s में देखा ज़बान के नाम पे शहर में कत्लेआम, फिर 2000 में फ़िरक़े के नाम पे कत्लेआम, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भर गए, फिर उसके बाद जैकेटें फटना शुरू हुई। लोग कह रहे हैं जैकेट क्या होती है, सियालकोट में फटी है, जैकेट तो कोई चीज़ ही नहीं होती। फिर पता चला जैकेट होती है, खुदकश जैकेट होती है। वो तजुर्बा भी पाकिस्तान में ही हुआ, कराची में ही हुआ। कभी साना 12 रबी अव्वल, कभी साना आशूर, कभी किसी स्कूल में, कभी APS, कितनी शहादतें हुई हैं। खुदा के वास्ते इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, माफियाज को समझें जिन्होंने आपको इसमें उलझाया हुआ है। कौन माफिया? लैब माफिया। 17 रुपए का खून का टेस्ट, 70 रुपए का खून का टेस्ट, 5000 दो। क्यों? एक टेस्ट, डॉक्टर तो 12 लिख रहा है, कहां से दे 55,000? जाओ बीवी की चेन बेच के आओ, जाओ बीवी के बुंदे बेच के आओ। वो कह रही है तो मेरी मां की निशानी थी, तो इलाज तो कराना है। हर 3 में से 1 औरत को पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर है। जाइए पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी कराइए, 1.5 लाख का पैकेज है। अरे भाई आपने तो अपना सेंटर खोला ही ज़कात के पैसों से है, उसके अखराजात भी ज़कात के पैसों से हैं, फिर किस बात के पैसे? आप तो पूरी दुनिया में फ्री बोल के पैसे जमा कर रहे हो, फिर इतने महंगे क्यों हो? मैंने 3 साल पहले एक पर्चा जारी किया जिसमें बताया तुम्हारे ये जो 18 खून के टेस्ट 20 डॉक्टर लिखता है, इसकी असल कीमत 1300 रुपए है। किस खाते में तुमसे 40-42 हजार रुपए लिए जा रहे हैं? कोई है जो मेरा साथ दे? किसी ने नहीं दिया। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेनें चली, जितने माशरे के कमीने तरीन लोग थे उनको लगा दिया झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, ये लैब नहीं खुलनी चाहिए। मैंने जर्मनी की वो मशीन यहां लाके उतारी नुमाइश औरंगी पर, जो पाकिस्तान के ना सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में थी ना सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में थी, और वहां पर एक साल में 2023 नवंबर 4 चेयरमैन बिलावल भुट्टो से साहब से उसका इफ्तिताह कराया था। एक साल में 48 लाख खून के टेस्ट मुफ्त हुए पूरी दुनिया में। अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं लाइव वीडियो। किसी मुल्क में ऐसा नहीं है कि तुम अगर प्राइवेट अस्पताल गए हो और डॉक्टर ने लिख दिया कि ये करा के आओ जरा $1000 के खून के टेस्ट, तो तुम्हारे शहर में किसी चौरंगी पे एक लैब होगी, तुम वहां जाओगे, वो तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा कि भाई आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप महाजिर हैं, आप पठान हैं, आप सराइकी हैं, आप मुस्लिम हैं कि नहीं, आप हिंदू हैं। वो आपके खून के टेस्ट करेगा और 2 मिनट में रिपोर्ट दे देगा। पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसी एक लैब है जो कराची में JDC ने बनाई अपने लोगों के लिए। ये तकलीफ है। JDC का मजाक उड़ा रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या तुमने कोई डायलिसिस सेंटर बनाए चौरंगियों पे? हमने बनाए।
सरजानी टाउन में बनाया, नई कराची में बनाया, 5 स्टार चौरंगी में बनाया, सोल्जर बाजार में बनाया, लियाकताबाद में बनाया, लियारी में बनाया, गुलशन इकबाल में बनाया, काला बोर्ड में। क्यों? 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज हैं, डायलिसिस कैसे कराएंगे? 17,500 रुपए का अच्छा डायलिसिस है, हर एक दिन बाद मशीन पे लेटना है, जिस दिन कब्र में जाओगे उस दिन बेड खाली होगा दूसरे मरीज के लिए। इतनी मशीनें कहां हैं शहर में? हम तो कर रहे हैं काम। अब लोग अगर हमें ज़कात देंगे तो फिर ये काम चलेगा। तो इससे बेहतर ये है कि इनके खिलाफ कमीने तरीन लोगों को लगाओ, वो झूठी वीडियोस बनाते रहें। यहां अंदर बैठे 20-25 हजार लोग, अगर 25 लोग बाहर खड़े हैं तो एक शख्स आएगा कैमरा लेके, जरा 2 गालियां बक दिएगा, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं। वो 2 गालियां जब आएंगी नेट पे तो उसी माइंड सेट के लोग उसको इतना शेयर करेंगे ताकि इमेज डैमेज हो, पैसा आना बंद हो, और ये जितने फ्री सेंटर चल रहे हैं, अरे 2.25 अरब का तो मुर्दा खाना बना दिया है। क्या मैयत रखने का पैसा है? नो, हर मैयत का अलग बॉक्स है, ओपन मैयत नहीं रखी हुई। गुस्ल 5,000 रुपए का? नो, फ्री। सिर्फ जो मैयत को सुंदर लगता है ना, 27,000 रुपए किलो है, फ्री। हीनो कंपनी की 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की मैयत बसें, लिखा हुआ है फ्री। आईटी सिटी में 10,500 लड़का लड़की कराची में पढ़ रहा है, 8,000 लाहौर में, फ्री। एक कोर्स की कीमत 2 लाख रुपए एक बच्चे की, 80,000 बच्चा पढ़ के निकल चुका है। हमारा बच्चा पढ़ेगा स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपए फीस, टीचर की तनख्वाह 6,000 रुपए। 6,000 रुपए तनख्वाह वाली टीचर आपके बच्चे को क्या पढ़ाएगी? और पुल के उस पार का बच्चा ओ लेवल। हमने गवर्नमेंट से 2 स्कूल लिए, सिंध गवर्नमेंट से, इब्राहिम अली भाई और चौधरी रहमत अली, उनको मिले हुए थे, दीवार बीच की गिराई, पाकिस्तान का पहला ओ लेवल स्कूल बना दिया। गरीब का बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ, हमने उसको टच लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। अब जितने बच्चे हैं उस स्कूल में, छोटे नर्सरी क्लास में 1200-1400 बच्चे, सबके अपने टच लैपटॉप है। जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है एसी लगा हुआ है, जिस कुर्सी पे बैठता है इंपोर्टेड चेयर है, इंटरेक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, प्लाज्मा लगा हुआ है, म्यूजिक रूम है, आर्ट रूम है, एक्टिविटी रूम है, स्विमिंग पूल है। बच्चों को राइडिंग कराते हैं छोटे वाले घोड़ों पे। यही होता है ना अमीर के बच्चे का मुस्तकबिल। अब जब हमारे फ्री ओ लेवल स्कूल से बच्चा पढ़ के निकलेगा तो वजीर आजम के बच्चे के साथ मैच कर लेना, सेम स्टैंडर्ड ना हो तो बोलना फ्री। हम पाकिस्तान के हर शहर में ये स्कूल खोलना चाहते हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दिया हुआ है कि अगर सिंध गवर्नमेंट हमें जरा सी भी ग्रांट देती है, हम पूरे सिंध में लैब खोल के स्लैब माफिया का खात्मा कर देंगे। अभी हमने $7-7 लाख की 2 सिटी स्कैन की मशीनें ली हैं। जब एक्सीडेंट होता है हमारा आपका मोटरसाइकिलों पे, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि मियाँ बीवी बच्चा जाओ बेटा पहले सिटी स्कैन करा लो, फैमिली निकलती है। अब जब सिटी स्कैन कराने जाते हैं तो सरकारी अस्पताल तो वही बात बोलेगा ना जो लैब के लिए बोलता है कि हमारे पास तो खराब है मशीन है, या फिर आपका नंबर आएगा 3 महीने बाद। प्राइवेट में जाओ, लेटेस्ट मशीन पे 64,000 रुपए का एक MRI, वो एक सिटी स्कैन 128 स्लाइस पे। तीनों मियाँ बीवी बच्चा 1,80,000 में सिटी स्कैन करा के आते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी सब बेच के। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ कोई इतनी खास चोट तो नहीं लगी थी, बस ये पेन किलर खाली का सही हो जाएंगे। उसका तो सब कुछ बिक गया। तो एक सिटी स्कैन की मशीन यहां लग रही है इसी हफ्ते में, और एक कोरंगी में फ्री में होगा, चाहे कैंसर का मरीज हो चाहे कोई बीमारी हो। जिस तरह लैब बना दी है, ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए इस बात को समझें। आप सोचो 1.5 लाख NGOs हैं कराची में, 1.5 लाख। सिर्फ JDC ने 35 लाख बोरे राशन सैलाब में क्यों बांटा? कोविड में 27 लाख बोरे राशन सिर्फ JDC ने क्यों बांटा? ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन ड्राइव है। कोविड में इतनी बड़ी राशन ड्राइव किसी ने नहीं चलाई। समझिए ये प्रोपेगेंडे के पीछे 5 साल पहले, सुनिए, 5 साल पहले एक फैमिली ने अपनी बॉडी हमारी एम्बुलेंस में रखवाई और बोला हमें यहां से जाना है शेरशाह, शेरशाह से बॉडी लेकर जानी है हमें लियारी 36B जो नया बना है, जामशोरों से पहले ये थोड़ा, वहां से हमें अब्बासी शहीद आना है, फिर हमें जिन्ना अस्पताल जाना है। कोई इनका मसला था बॉडी के साथ। उस ड्राइवर ने तय किया भाई इतना फ्यूल लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। जब मैयत उतारने लगे ना, ड्राइवर ने बोला पैसा, बोला चल निकल यहां से, कौन सा पैसा, और बोला वीडियो बनाओ चला दो। 5 साल से वही वीडियो जितने एंटी JDC लोग हैं चलाए जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक बच्चा आया, एक आदमी लेकर अपने गोद में, कहने लगा कि मेरे बच्चे को थैलेसीमिया। मैं और अली शेखानी साहब खड़े थे। अच्छा हम नोट कर रहे हैं कि वो हमसे बात कर रहे हो, 4 लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम देख रहे थे। हमने बोला हम करा देंगे इलाज। कह रहे नहीं इलाज नहीं कराना, पिशावर में इलाज हो रहा है इसका, 6 लाख रुपए कैश दे दें या फिर इसको iPhone 16 Pro Max दे दें। इत्तफाक ये कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कुछ कैमरों में माइक भी लगा हुआ है, सब रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसने जाते जाते जुमला बोला कि अगर नहीं दोगे तो हमारी टीम आधे घंटे में तुम्हारा बेड़ा गर्क। हमने कहा कर दो भाई, अभी भी तो 85 लोग जो लेट आए हमारे खिलाफ बना रहे होंगे वीडियो, आप भी कर लो। आधे घंटे बाद एक वो आदमी, मैं उसका तारुफ कुछ नहीं दूंगा, मैं ना उसको बुरा बोलूंगा ना अच्छा, उसकी डिटेल खुद चेक कर लें जाके। एक शख्स बनाता है वीडियो, 1,500 गालियां हमें बकता है
कसूर क्या है कि आपने यहां आके हमसे बोला मोबाइल दो नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। कसूर सिर्फ यह है कि तुमने फ्री लैब क्यों खोली, तुमने फ्री एक्सरे की मशीनें क्यों लगाई, तुम फ्री एमआरआई क्यों ला रहे हो, तुमने फ्री सिटी स्कैन। देखिए 7-7 लाख डॉलर का मतलब 21-21 करोड़ रुपए है, ये याद रखिएगा। ये 2 मशीनें और लग रही हैं। ये लैब में जो मशीनें लगी हुई है ना यहाँ पर नुमाइश पे, ये है नहीं पाकिस्तान में किसी अस्पताल में। और हम अली शेखानी साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान का पहला कैंसर का फ्री अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जहां पर सर्जरी भी मुफ्त होगी, जहां पर कीमोथेरेपी भी मुफ्त होगी, जहां पर रेडिएशन भी मुफ्त होगी, जहां पर आखिर में जो इसके प्रोटॉन थेरेपी होगी जिसका $65,000 का सेशन है वो भी फ्री होगा। हमारे लोग कैंसर में आते हैं 1 साल में मर जाते हैं। पूरी दुनिया में कैंसर के 2nd स्टेज और 3rd स्टेज के लोग भी जी रहे हैं 30-30 साल। किस लिए? हमारा डॉक्टर देखता है सामने, अच्छे डॉक्टर भी होंगे, कि ये कैंसर की मरीजा आ गई सामने, उसको पता है मेरी ये दिहाड़ी है 3 साल की, टेस्ट तो करा नहीं सकती है, पेन किलर लेती रहेगी, आखिर में वो बेचारी जो अपने बच्चों की खुशियां शायद देख सकती थी, 30 साल जी सकती थी, 1.5 साल में मर जाती है। अब ये नहीं चलेगा काम भाई, हम उतर गए या फिर माफिया हमें मार दें। अगर हमें मार देंगे शायद ये प्रोजेक्ट रुक जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने जितने प्रोजेक्ट आज तक किए किसी प्रोजेक्ट में भीख नहीं मांगी। एप्लीकेशन का डब्बा रखा है, चंदे का डब्बा 15 साल में यहां नहीं रखा गया। लैब में चले जाओ स्टिकर भी नहीं है, डायलिसिस सेंटरों में स्टिकर नहीं है, स्कूल पे स्टिकर नहीं है, आईटी सिटी पे स्टिकर नहीं है, मुर्दा खाने पे स्टिकर नहीं है, फ्री ट्रांसपोर्ट पे स्टिकर नहीं है। उसके बाद हमारे खिलाफ 1-1 लाख जाली वीडियोस बनाते हो। किन बाप की औलाद हो भाई, कौन लोगों? जी मैं गुस्से में नहीं, आपको एक तारुफ पेश कर रहा था। और एक छोटी सी बात बता दूं, आप जितने मेहमान यहाँ बैठे हैं, अगर डॉक्टर ने आपको कोई भी खून का टेस्ट लिखा है, आंख बंद करके 2 कदम के फासले पे कायद आजम के मजार पे जेडीसी की लैब, और बाहर पता है क्या लिखा है उसके ऊपर? यहां खून के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं, जाएं कराएं भाई। आपके लिए खोली और पूरे पाकिस्तान भर में फैलानी है हमें। और हम पंजाब गवर्नमेंट को भी लेटर दे चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट को भी दे चुके हैं, देखें किस दिन वो लोग हमसे रब्ता करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, कुमैल बोलानी साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और ये वो कंपनी है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत लंबा लंबा उधार देते हैं हमें टिकट। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे भाई, आपका जब सलाम का मैसेज आता है हम समझ जाते हैं पेमेंट नहीं आई है। थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा फ़ख्रे पाकिस्तान जनाब जुनैद नियाजी साहब से अपनी आवाम से बात करें। देखिए ना मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, ये अगर अपनी बात भी करने आए तो माइक लगा के आए। 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, मैं आपको बुलाता हूँ, 2 मिनट बैठे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। ये मुझे फ़ख्रे पाकिस्तान कह रहे थे, मैं फ़ख्रे पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हूँ। फ़ख्रे पाकिस्तान हमारे अली शेखानी साहब, ज़फ़र अब्बास साहब, ये लोग हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं और बेलौस खिदमत कर रहे हैं। इसका सबूत मैंने आज देख लिया है। इससे पहले जैसे उन्होंने बात की लैब की, फ्री लैब, मैं नहीं मानता था। मैं कहता था ये कैसे हो सकता है कि लाखों के टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। मैं ऐसे पढ़ता था बाहर से कि यहाँ खून के टेस्ट फ्री होते हैं, लेकिन मैं खुद वहाँ गया, मेरे को 1.5 लाख के टेस्ट थे, मैं खुद वहाँ पे गया, ना मुझसे पूछा गया। ये हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम साथ इनके साथ खड़े हों और इनका साथ दें इस चीज़ के अंदर, क्योंकि कल सिर्फ एक ज़फ़र अब्बास नहीं है, हमें यहाँ पे 10 ज़फ़र अब्बास खड़े करने हैं, 10 अली शेखानी खड़े करने हैं, और हमें ऐसे ही ये चलते रहना है। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा और खराज तहसीन पेश करूंगा कि मैं तो देख के हैरान हो गया हूं कि इतना बड़ा मजमा और ये डेली कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद डायलिसिस सेंटर है, इनके फ्री लैब टेस्ट हैं, स्कूल्स हैं। अल्लाह इनको ऐसे ही देता रहे, ऐसे ही लोग खिदमत करते रहे। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात बताऊं, इतना मुनज़्ज़म मजमा, जो खामोशी अभी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के एंड तक यही खामोशी है। ये कमाल सिर्फ आपको कराची में मिलेगा। एक दफ़ा सिर्फ अपने लिए तालियां बजा दें प्लीज़ यार। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। हम आप सब मिलकर हम अपने वतन के लिए एक बार नारा लगाएंगे, आप सब जवाब देंगे, पाकिस्तान, पाक फौज। आप मेहमानों से गुजारिश करूंगा आप लोग तशरीफ रखें। और कुमैल भाई कोई बात करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, मैं आपका जो मेरा ताल्लुक़ है एक भाइयों वाला है, और मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ कि आप जो काम करते हैं, जो आप काम करते हैं ये हुकूमत का काम है, और जो आप काम करते हैं आपने हुकूमतों की हुकूमत हिलाई हुई है कि आप जो काम करते हैं ये आपका काम नहीं है। लेकिन आप जो, मैं क्योंकि आपको याद होगा प्लेन क्रैश हुआ था मेरी फैमिली में, कुमैल साहब उसमें मेरे जो बिल्कुल, बड़े कजन, और मैं आपको एक बात बताऊं, और उसी एक्सीडेंट में मैंने ये सोचा था, जब मैंने देखा मैयत के ऊपर मैयत रख रहे हो, गिर रही हैं, हम साथ थे उस दिन मैंने फैसला किया था ऐसा मुर्दा खाना दूंगा शहर को, दे दिया। जो हुकूमत का काम था वो आपने मेरे लिए किया था, मेरी पूरी फैमिली आपकी एहसानमंद है।
और आपने आउट ऑफ द वे जाके हमारी जो बॉडीज़ नहीं मिल रही थी, आपने मेरे साथ जा के सर्द खानों में डीएनए की मदद से कहाँ आपने अप्रोच किया, और आप जो काम करते हैं अल्लाह आपको इसका अजर दे। और लोग आपको मैं कहूँगा पर आप इतना सपोर्ट करें, जितना फंड दे सकते हैं दें। आप जो काम करते हो शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और मैंने आपको दिन रात एक कर दे, मैं आपके उस सेंटर पे भी आया हूँ सोराबकोट वाले, आपका पूरा सिस्टम देखा हुआ है, और आज से नहीं, आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे। और लोगों को भी यही कहूँगा कि आप ज़फ़र भाई को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जो ये काम करते हैं ये फरिश्ते लोग ही कर सकते हैं, कि इंसान के बस की बात नहीं है। थैंक यू सर। या पोलानी साहब हों या पोलानी ट्रैवल हो, आप मेमन कम्युनिटी का भी फ़ख्र हैं, आप कराची का फ़ख्र हैं, आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और मेरे लिए तो आपकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है, मेरी खुद एक ट्रैवल एजेंसी है, लेकिन आपकी जितनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी है पोलानी ट्रैवल्स, उसके मुकाबले में तो हम कुछ भी नहीं है। और अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे, आप रोज़गार फराम करते रहें, बढ़ते सर। रहें। आप सब ट्रैवल एजेंसियों के पूरे पाकिस्तान के ऊपर आप माशाल्लाह वजीर, हमारे लिए तो आप वजीर आजम से भी ऊपर हो। नहीं, आपकी मोहब्बत, अल्लाह आपको बहुत इज्जत है। और आपके घर में माशाल्लाह जो मिलाद की महफिलें होती हैं, उसके अंदर भी मैंने देखा यही मैसेज जा रहा होता है, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब का, इत्तेहाद बैनुल मसालिक का। और इसी चीज़ की हमारी मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दुआ करें परवरदिगार आलम हमारे वतन में ये जितने ऐसे लोग हैं जो नफरत का बयानियाँ फैला रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करें। फ़हद मानी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपके साथ तशरीफ़ आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं शफीकुज़्ज़मा ताजी साहब से गुजारिश करूँगा कव्वाली के 2 शेर पेश कर दें। आप तमाम मेहमान अली चाइना से जो भाई आए, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपकी जिम्मेदारी इन सबसे ज़कात के चेक जमा करना। भाई आए, शफीक भाई। हेलो हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, माशाल्लाह दूसरी सरी में ये मैं इनसे मुलाकात हो रही है और आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज मेरे छोटे भाई मोहम्मद अली ज़माना शर्फी मेरे साथ हैं, हम दोनों मिलके एक नात के 2 बोल आपकी समातों की नज़र करेंगे। उस वक्त जो है नुमाइश चौरंगी उल्टे हाथ पे नुमाइश चौरंगी तक जा रहा है और सीधे हाथ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है नशरत पार्क के ग्राउंड तक कवर हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया चलूँ, जेडीसी ने जैसे खून टेस्ट की सहूलियात फराम करने का कहा था, और मेन नुमाइश चौरंगी पर हमने जो है तो ये थोड़ा स्पीड में हो जाएगा काम मेरे भाई। मेन नुमाइश चौरंगी पे जो हमने टैपनी टेस्ट लैब का आगाज़ किया था, और जिस पे बारहा लिखा है कि जो है यहाँ पे खून के टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। और पिछले एक साल के अंदर जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह 48 लाख टेस्ट करा चुके हैं, और इन टेस्ट का सिलसिला अभी भी जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पे लोग हज़ारों टेस्ट करवाते हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम इस सिलसिले को जो है पूरे पाकिस्तान भर में फैला सकें। तो इसमें आप लोग की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, आप लोग की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है कि जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे बारहा रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनको बारहा बता रहा हूँ कि जैसा कि जेडीसी ने वादा किया था कि 1 साल कबल के हम लोग जो है खून के टेस्ट की जो है उसके अंदर आसानी पैदा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है 1 साल कबल हमने यहाँ पे मेन नुमाइश चौरंगी के ऊपर लैब टेस्ट का आगाज़ किया था, और पिछले 1 साल के अंदर 48 लाख टेस्ट कर चुके हैं, और इन टेस्ट का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जिसमें कई हज़ार टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखें तो ये वो रिक्शे और बाइक्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ताकि जो लोग रोज़गार करना चाहते हैं वो इजीली अपना रोज़गार कर सकें। रोज़ कुरानंदाजी के मद में जो है यहाँ पे जो है कुरानंदाजी करके 50 बाइक्स, 50 मोबाइल फ़ोन्स और कुछ रिक्शे जो हैं वो
अल्हम्दुलिल्लाह सब हम लोग नुमाइश फरंगी पे मौजूद हैं और आज की सहरी जो थी पूरी आवाम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब दोबारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी है। और मैं आपको बता चलूँ, जैसा कि JDC फाउंडेशन ने कहा था कि आज से 1 साल कबल हम लोग जो है लैब टेस्ट की सहूलियात देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल के अंदर हमने नुमाइश फरंगी अपना टेस्ट लैब खोली थी और हम अल्हम्दुलिल्लाह 48 लाख टेस्ट इस वक्त कवर कर चुके हैं और इन टेस्ट का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। तो जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और उन तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, मैं आपको एक मैसेज दूंगा कि ये सारी चीज़ें आपकी सपोर्ट के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमें इस काम में सपोर्ट करें। हमारे डायलिसिस सेंटर भी बने हुए हैं कराची में, हर चौराहे हर चौरंगी पे। यहाँ किसी से ना किसी का मसलक मज़हब पूछा जाता है, बस आप आएँ, आपकी ज़रूरत टेस्ट की, आप टेस्ट कराएं, आपको डायलिसिस कराना है आप डायलिसिस कराएं। और हमारी ये कोशिश है कि हम इस कार्य खैर को पाकिस्तान भर में फैला सकें। तो इसमें आप लोगों के तावन की भरपूर ज़रूरत है। जो लोग पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, पाकिस्तान से बाहर मुक़ीम हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि JDC फाउंडेशन UK USA कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोग ईज़िली जो है अपने डोनेशन हम लोग तक भेज सकते हैं। स्पेशली फॉर द US मैं आपको बताता चलूँ कि US के अंदर एक एप्लीकेशन है फीलिंग ब्लेस्ड, आप उसके थ्रू भी हमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो डायरेक्टली हम तक रीच कर जाएंगे और हम इस कार्य खैर को ईज़िली पूरे पाकिस्तान में फैला सकेंगे। एक दफ़ा और रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अपनी खैरात ज़कात JDC लैब और जो है हमारे डायलिसिस सेंटर के अंदर देना चाहें, खुसूसन बस मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो दस्तरखान हो रहे हैं इसके अंदर किसी किस्म का सदका खैरात जो है वो नहीं यूज़ होता। यहाँ किसी किस्म का खैरात यूज़ नहीं होता। मैं आपको बता चलूँ कि जो लोग अपनी ज़कात और खैरात हमें डोनेट करते वो सिर्फ जो है वो हमारी लैब और हमारे डायलिसिस सेंटर जो हैं उनके अंदर यूज़ होती है, ताकि ये इतने लाखों की मशीनें, अरबों करोड़ों की मशीनें जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं उनको रन करने के लिए हमें बाद में भी जो है वो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। तो आप लोगों से बारह रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने डोनेशन हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं via पेपाल कर सकते हैं। फीलिंग ब्लेस US वालों के लिए एप्लीकेशन है, आप लोग उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे हर मुल्क के जो बैंक डिटेल्स हैं वो हमारे पेज पे डली हुई हैं, चाहे वो कनाडा की हों, UK की हों, US की हों और पाकिस्तान की हों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका 1 रुपया, 1 रियाल, 1 धर्म या $1 ये किसी भी शख्स की जान बचा सकता है। तो आप लोग जो हैं वो ईज़िली अपने जो कंट्रीब्यूशन हैं वो हम तक पहुँचाएँ, तो हम लोग अपने इस नेटवर्क को पाकिस्तान भर में फैला सकें। बहुत शुक्रिया।